तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 21। लेकिन अगर आपने एपिसोड 20 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट आप सबसे पहले उसे देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेंग हाई को दिखाया जाता है जो कि जॉजिंग से कहता है, सेकंड मास्टर हमें ना मिस जिंगसू कहीं पर भी नहीं मिल रही, वो डिसअपियर हो चुकी है। और फिर शंघाई के हर एक कोने में शीहा और टेंगहाई जाकर छान मारते हैं कि जिंगसू कहाँ चली गई। दूसरी तरफ जॉजिंग अपना काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो काफ़ी परेशान होता है। मिस्टर मैदा एक कमरे में आते हैं जहाँ पर जिंगसू स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सोई हुई होती है और वो जिंगसू के पास आकर बैठते हैं और याद करने लगते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था पास्ट में। उन्होंने मिंगयू को कॉल किया था कि तुम्हें मेरा काम करना है और बहुत अर्जेंट है, जिस पर मिंगयू मिस्टर मैदा के कहने पर जिंगसू को काफ़ी सारी फाइल दे देती है। जिंगसू जब जैसे ही बाहर निकलती है उस कॉस्मेटिक कंपनी से, तभी वहाँ पर मिस्टर मैदा का एक आदमी जिंगसू को किडनैप कर लेता है और जिंगसू की जगह किसी दूसरी लड़की ने रिप्लेस कर लिया था और जिसे मिस्टर मैदा ने शूट किया था। वाह मिस्टर मैदा, क्या दिमाग पाया है। फिर मिस्टर मैदा प्रेजेंट में आते हैं और कहते हैं, पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। मैंने तुम्हारा 6 साल 3 महीने 9 दिन और 4 घंटे से वेट किया है और फाइनली तुम मुझसे मिलने आई गई। पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था। और काफी सारी बातें करते हैं। मिस्टर मैदा पास्ट की सीन याद करते हैं जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड यिंगजी ने कहा था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन यिंगजी को कुछ ऑफिसर्स वहां से ले जाता है। एक्चुअली यिंगजी के फादर एक ऑफिसर होते हैं जो कि मिस्टर मैदा को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी बेटी यिंगजी से दूर रहना। तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मिस्टर मैदा अपनी गर्लफ्रेंड यिंगजी को लेकर भागते हैं लेकिन उनके पीछे कुछ काफी सारे ऑफिसर्स पड़े होते हैं। यिंगजी मिस्टर मैदा को बचाने के चक्कर में खुद बुलेट खा लेती है और मर जाती है। मिस्टर मैदा उसे लेकर भाग रहे होते हैं लेकिन यिंगजी कहती है, मिस्टर मैदा प्लीज़, मैं और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे है ना काफ़ी पेन हो रहा है, मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज़ मुझे मार दो, मैं और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा वेट करना। मिस्टर मैदा उसे मार नहीं पाते हैं लेकिन यिंगजी मिस्टर मैदा के हाथ पकड़ लेती है और अपने आप को वहीं पर मार देती है। इस तरह मिस्टर मैदा की गर्लफ्रेंड मर चुकी थी। मिस्टर मैदा पास्ट के सीन को याद करके काफ़ी इमोशनल होते हैं और जिंगसू के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और हमें दोनों के बीच में अब कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बीच में आने ही नहीं दूंगा और देखना मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हमें मिस्टर मैदा के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर मैदा ने काफ़ी पीटा होता है। मिस्टर मैदा कहते हैं, मुझे लगा था तुम मेरे लिए काफ़ी लॉयल हो, काफ़ी ईमानदार हो, मेरे लिए मुझसे कभी भी धोखा नहीं करोगे, लेकिन तुमने मेरे सीक्रेट टीचर को जाकर सब बता दिया। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं अपने देश के लिए काफ़ी लॉयल हूँ और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इन सब की वजह आप हैं। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं, अगली बार तुम मुझसे मिलो तो एक ओबीडियंट सोल्जर के रूप में मिलना, मुझसे धोखा मत करना। और फिर मिस्टर मैदा उसने असिस्टेंट को मार देता है और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मैदा अपने टीचर को सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन आता है जहाँ पर उसके टीचर कहते हैं कि मुझे होप है कि तुम जल्दी से जल्दी अपना मिशन कंप्लीट कर लोगे जो मैंने तुम्हें दिया था और वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं, हाँ टीचर मैं कर दूंगा। और उसके टीचर पूछते हैं, तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं, मैंने उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर भेजा है और वो आ जाएगा। फिर मिस्टर मैदा जिंगसू के पास आता है और कहते हैं कि यिंगजी अब है ना हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा और तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा मेरे लिए, लेकिन देखना हम दोनों जल्दी साथ होंगे। फिर जिंगसू जब होश में आती है तो मिस्टर मैदा कहते हैं, अब आप कैसी हैं मिस जिंगसू, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, आप ठीक है? पता है मैं पिछली रात को अपने घर आ रहा था तब मैंने देखा कुछ लोग आपको किडनैप कर रहे थे। वो तो अच्छा है कि मैं वहाँ से जा रहा था और मेरे साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने आपको बचा लिया। फिर जिंगसू मिस्टर मेहता के हाथ को देखती है जो इंजर होता है और जिन्हें देखकर जिंगसू कहती है, मिस्टर मेहता आपके हाथ में तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, ये कैसे हुआ, मुझे बचाते टाइम हुआ क्या? जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं ये तो मामूली सी चोट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपको देख लिया, पता नहीं
क्या हो जाता आपके साथ अगर मैं वहाँ नहीं होता। जिस पर जिंसू कहती है मेरे कपड़े कहाँ गए। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं आपके कपड़े ना काफ़ी गंदे हो गए थे, मेरे घर पे एक सर्वेंट थी जो एक लेडी थी, उन्होंने आपके कपड़े चेंज किए हैं और ये एक किमोनो है, मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। जिस पर जिंसू कहते हैं थैंक यू मिस्टर मेहता, आप कितने जेंटलमैन पर्सन है। मिस्टर मेहता जिंसू को उसके घर भी छोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं मिस जिंसू आपको ना आपकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं वहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। आप जब भी कहीं जाए तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ, आप बस मुझे बता दिया कीजिए। जिस पर जिंसू कहती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और फिर हमें मिस मिंगयू को मिस्टर मेहता के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस मिंगयू कहती है कि मैंने तुम्हें एक जिंदा लड़की भिजवाई थी और तुमने मुझे एक डेड बॉडी भिजवाई। अगर मान लो उसकी फैमिली ने मुझसे कुछ पूछा कि क्या हुआ उस लड़की के साथ, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और तुम्हें ह्यूमन लाइफ की कोई कद्र है या नहीं है, कैसे इंसान हो तुम। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं जो हम मिशन कर रहे हैं ना उसके लिए किसी न किसी का सेक्रीफाइस तो चाहिए। अगर उस लड़की ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तो क्या बड़ा बात हो गई इसमें। जिस पर मिंगयू कहती है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने उस लड़की की जान ली तो ली क्यों। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं ये ना एक सीक्रेट है जिसे बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता, और तुम्हें जो काम दिया जाए उसी पर तुम ध्यान रखा करो, कुछ ऐसा वैसा मत पूछा करो मुझसे। जिस पर मिस मिंगयू कहती है अगर मान लो इन सब के बारे में मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हारा कभी भी आगे साथ नहीं दे पाऊंगी तुम्हारे मिशन में, और उस लड़की की फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगी, तुम ही बताओ मुझे। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं क्या तुम ये सब लेकर बैठी हुई हो, और है ना एक बात याद रखो यहाँ पे ना जब भी आया करो तब मैं तुम्हें बुलाऊं, यहाँ पे बार बार मत आया करो वरना तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और मैं ना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, जाओ यहाँ से। फिर हमें एक टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू कुछ सोच रही होती है। एक्चुअली वो मिस्टर मेहता की बातें सोच रही होती है कि ये तुम्हारा लास्ट मिशन है, फिर तुम फ्री हो जाओगी। तभी वहाँ पर यंग मास्टर आते हैं और कहते हैं मिस मिंगयू क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि तुम मुझे है ना अपनी पास्ट की नाइट के बारे में बता सको। और मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा ट्रबल क्रिएट कर देता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ अपनी फैमिली के लिए, और तुमने मेरे लास्ट टाइम जो भी मैंने मेस क्रिएट किया था उसे सॉल्व किया था उसके लिए थैंक यू, लेकिन एटलीस्ट हम लवर्स नहीं है तो कम से कम हम दोनों फ्रेंड तो हैं। जिस पर मिंगयू कहती है कि तुम ना कभी भी मुझे समझ नहीं पाओगे, मैं क्या चाहती हूँ क्या करती हूँ कुछ नहीं समझते, और तुम जानते हो मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं बताओ मुझे कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, सब बताओ। जिस पर मिंगयू कहती है कि मुझे ना आज एक चीज पता चल गई है, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मिंगयू तुम किस तरह के इंसान बन गई हो। जिस मिंगयू को मैं जानता था वो काइंड हार्टेड थी और है ना जेंटल थी, लेकिन तुम ना इतनी कोल्ड हार्टेड बन चुकी हो। जिनसे तुम्हारी बहन है तुम उसे पहचान भी नहीं रही हो, और तुम ना उसके साथ इतनी सख्त और रूड क्यों हो। जिस पर मिंगयू कहती है तुम ना सही कह रहे हो, तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं कि मैं कैसे इंसान हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहता है तुम मुझे जानना है, मुझे एक चांस दो। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन वो तुम थे जिसने गिव अप कर दिया। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि मुझे एक और चांस चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। जिस पर मिंगयू कहती है कि कुछ चीज़ें होती है जो चली जाती हैं तो फिर कभी नहीं आती, और उनके लिए कोई सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। यंग मास्टर मिंगयू को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे एक और चांस चाहिए, प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। जिस पर मिंगयू कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन क्या तुम इन सबको जानने के बाद उसे पॉजिटिवली सोचोगे, समझ पाओगे। जिस पर यंग मास्टर को याद आता है कि इसके भाई ने कहा था कि वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हें उससे दूर रहना है, और याद रखो तुम्हारे बीच ना कोई रिलेशन नहीं हो सकता। फिर यंग मास्टर अपना हाथ मिंगयू से हटा लेते हैं। फिर मिंगयू कहती है तुम ना हमेशा ही ऐसे करते हो, तुम्हें हमेशा मुझे डिसअपॉइंट किया है, कभी भी है ना तुम्हारे पास इतना करेज नहीं आया कि तुम अपना स्टैंड ले सको, अपने लिए लड़ सको, और तुम मेरी केयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज थोड़ा ब्रेव बन जाओ और अपने लिए स्टैंड लेना सीख लो, अगर नहीं कर सकते तो मुझसे अलग हो जाओ, मेरी लाइफ को छोड़ दो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं ठीक है अब से ना हम दोनों की लाइफ अलग अलग है। यंग मास्टर घर आकर मिंगयू की बात याद करते हैं और कहते हैं कि मेरा पास्ट अभी भी मेरे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। फिर हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है जहां पर जिंगसू बैठकर कोई काम कर रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो सोचती है पक्का जोजंग होगा, इस इंसान को रात में नींद तक नहीं आती है क्या। और गेट खोलते ही कहती है कि तुम कितने
अनोइंग है ज़ॉज़ेंग, लेकिन वो होते हैं यंग मास्टर, जिन्हें देखकर जिंगसू कहती है आप है, मुझे लगा ज़ॉज़ेंग है, वो ना परेशान करता है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं हाँ ज़ॉज़ेंग ना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, और फिर यंग मास्टर उसे एक रेड कलर का टेडी बियर देता है, जिसे देखकर जिंगसू कहती है कि आप इतनी रात गए मुझे ये टेडी बियर देने आए हैं, कमाल है ना। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं हाँ वैसे भी मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए था, मेरे सामने एक नदी है जिसे मैं पार करना चाहता हूँ, ऐसे घुमा फिरा के बात कर रहे होता है। जिस पर जिंगसू भी कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी अगर आप मुझसे हेल्प मांगना चाहते हो तो। और यंग मास्टर ना ये सब कहकर वहाँ से चले जाते हैं, और जिंगसू को ना कंफ्यूजन हो जाती है कहना क्या चाहते थे ये। फिर ज़ॉज़ेंग के पास शी हाओ आता है और कहता है कि मिस्टर मैदा ने ना अपने काफ़ी सारे बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्वेलरी में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, इनमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि जितना मिस्टर मैदा सीधा दिखता है ना उतना है नहीं, हमें ना ज़रूर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किसी ना किसी टाइम तो उसका जो रियल फेस है वो ज़रूर सामने आएगा। जिस पर शी हाओ भी कहता है ठीक है सेकंड मास्टर हम ऐसा ही करेंगे। फिर हमें यंग मास्टर को एक ज्वेलर के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ईयरिंग को लेकर आए होते हैं जो कि एक खास मिंग्यू के लिए बनाया होता है। जिस पर वो ज्वेलर कहता है ये तो आपने मेरे यहाँ से ही खरीदा है और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं हाँ आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, अच्छी है आपकी मेमोरी। जिस पर ज्वेलर कहता है कि आप ऐसा ही पेड़ दोबारा बनवाना चाहते हो क्या, आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, उससे शादी वादी करना चाहते हो, पता नहीं शंघाई की कितनी सारी लड़कियों का दिल टूटेगा अगर आप ऐसा करोगे, लेकिन अच्छा है आप शादी कर रहे हो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा ही ईयरिंग का पेयर दोबारा चाहिए। जिस पर वो ज्वेलर कहता है ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही पेयर है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं अगर इससे अच्छा मिल जाए या इसके मैच करता हुआ मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू और यंग मास्टर कहीं घूमने आए होते हैं। फिर यंग मास्टर कहते हैं ये ना जगह मैंने ढूंढी थी, जब भी मैं होम टाउन आता था तो यहाँ पे ज़रूर घूमने आता था, ये काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है और काफ़ी अच्छी भी है। जिस पर जिंगसू भी कहती है हाँ मैं शंघाई में पहली बार ऐसी कोई जगह देख रही हूँ। फिर वो ना मिंग्यू के बारे में बात करने लगती है। जिस पर यंग मास्टर कहता है अब तुम मिंग्यू के बारे में बात कर रही हो क्या। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ वो क्या ना जब भी मैं दी के साथ बाहर जाती थी, जब हम बच्चे थे हम आपस में खेलते रहते थे और मैं मेरी फैमिली तो सब ना काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। फिर जिंगसू यंग मास्टर को एक फेदर उड़ता हुआ दिखाती है और यंग मास्टर ना अपने पास में पड़ा हुआ एक फेदर जिंगसू को दे देते हैं और जिंगसू खुश हो जाती है और कहते हैं थैंक यू आप मेरे लिए फेदर लाए। मास्टर थोड़ी सीरियस टोन में पूछते हैं कि जिंगसू ज़ॉज़ेंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। फिर जिंगसू को याद करती है कि ज़ॉज़ेंग के साथ बोट पर उसकी कैसे नोकझोंक हुई थी, ज़ॉज़ेंग ने उसकी जान भी बचाई थी, वो हमेशा उसे डराता भी रहता है, कभी कभी अननोइंग बिहेव करता है, उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर देता है, लेकिन उसने बार में भी उसकी हेल्प की थी। यहाँ तक कि हर जगह जब भी उसे चाहिए होता है कोई हेल्प तो वो ज़ॉज़ेंग को ही बुलाती है। जिस पर जिंगसू कहती है कि हाँ ज़ॉज़ेंग थोड़ा अननोइंग है, परेशान करता है, वो कभी भी किसी को भी मार देता है और है ना उसे कुछ समझ ही नहीं आता, वो हाई टेम्पर है, लेकिन क्या है ना एक तरफ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन भी है, लोगों की हेल्प भी करता है, अपने आसपास रहने वालों की फिक्र भी करता है, काफ़ी अच्छा भी है। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ओपिनियन है जिंगसू। जिंगसू कहती है एक्चुअली मैं जानती नहीं कि आप किस तरह के पर्सन हो और रियली मैं इसका जवाब नहीं जानती हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, फ्यूचर में मेरे बारे में सोचो, मुझे भी डिस्क्राइब करो। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। फिर यंग मास्टर जिंगसू को डिनर करवाने के लिए यानी मीन लंच करवाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाते हैं, उसे मूवी दिखाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, काफ़ी टाइम एंजॉय करते हैं। और यही बात जो ज़ॉज़ेंग है उसे पता चल जाती है और यंग टेंगाई कहता है कि कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहे यंग मास्टर जिंगसू के साथ, और सबको पता है कि जिंगसू हमारी होने वाली भाभी है, क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है क्या, चल क्या रहा है। जिस पर यंग जो ज़ॉज़ेंग है ना वो भी थोड़ा सोच रहा होता है कि हो क्या रहा है। फिर हमें नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो यंग मास्टर है वो ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं, एकदम नशेड़ियों की तरफ पी रहे जा रहे होते हैं। तब वहाँ पर ज़ॉज़ेंग आता है और यंग मास्टर कहते हैं कि तुम चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, वैसे मैं अकेले अकेले पी रहा था, अब हम दोनों ना साथ में मिलकर ड्रिंक करेंगे। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि तुम बार बार जिंगसू का पीछा क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्यों पड़े हो, उससे ना थोड़ा दूर रहो, जिंगसू ना मेरी है, उसके साथ थोड़ा
हर्ट करने की कोशिश मत करना उससे। जस्ट पर यंग मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस हो गए, और अगर सीरियस हो भी गए ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिंक्सो को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहती है किसके साथ नहीं। जिस पर जॉजंग को मैंने गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम ना उसे किसी दूसरी लड़की को रिप्लेस करने की कोशिश भी मत करना, और वो ना काफ़ी अच्छी लड़की है, उसे हर्ट करने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे भाई हो, लेकिन उससे ऐसा कुछ भी किया ना तुम्हारे साथ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं भाई एक्चुअली एक लड़की के लिए तुम मुझे मारना वारना चाहते हो क्या? अगर ऐसा करना चाहते हो ना तो ठीक है, देखते हैं। और यंग सोचंग ना वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर एक आदमी जिंक्सू के घर आता है, और जिंक्सू के घर कोई और नहीं टैंग हाई आता है। टैंग हाई जिंक्सू के घर के बाहर एक फ्लावर का बुके रख के जाता है और कहता है यंग सेकंड मास्टर मैंने बुके रख आया हूँ, अगर आपको बुके देना ही था तो आप जाकर पर्सनली दे सकते थे ना। जिस पर ज़ोज़ैंग उसे घूर के देखता है। फिर होना कहता है बेचारा टैंग हाई अपने मुंह को सिल देता है, आई मीन चुप हो जाता है। जब जिंक्सू बाहर आती है तो वो उस फ्लावर बुके को कलेक्ट कर लेती है और चारों तरफ देखने लगती है कि किसने भेजा है, ये कौन है आसपास। और जब उसे कुछ भी नहीं दिखता तो वो अंदर चली जाती है। जिंक्सू की ये सारी हरकतें देखकर ज़ोज़ैंग ना काफ़ी हंसता है, मुस्कुराता है, और जिंक्सू उस फ्लावर बुके को लेकर अंदर आ जाती है और कहती है ज़रूर ये ना यंग मास्टर ने भेजा होगा, और अपने डॉग से पूछने लगती है कि तुम्हें यंग मास्टर कैसे लगते हैं, है ना। यंग मास्टर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काइंड हार्टेड है, और है ना काफ़ी रोमांटिक मिजाज के हैं, हर किसी लड़की की ड्रीम बॉय जैसे हैं, और उसकी ना काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। और दूसरी तरफ हमारा ज़ोज़ैंग घर के बाहर खड़ा होता है और खिड़की की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें मी होन कॉस्मेटिक कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ोज़ैंग ने जिंक्सू के लिए काफ़ी सारे फूल भेजे होते हैं। जब जिंक्सू की को वर्कर उसके लिए एक और बुके लेकर आती है तो वो कहती है अगर यंग मास्टर ने एक और बुके भेजा ना तो ये कॉस्मेटिक कंपनी फ्लावर शॉप बन जाएगी, हम ऐसा करते हैं कि इसे लिंगली को रीगिफ्ट कर देते हैं। जिस पर जिंक्सू कहती है कि लिंगली कहीं पर जा रहा है क्या, और जिंक्सू लिंगली के पास जाकर यही सवाल लिंगली से भी करती है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो तुम। जिस पर लिंगली कहता है कि हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक्चुअली ना मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, लंदन पेरिस हर जगह जाऊँ और अपने जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पर छोड़ जाऊँ। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक एडवाइस करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कई सारी लड़कों ने अप्रोच किया होगा, लेकिन तुम सिर्फ उसी को हाँ बोलना जिसे तुम दिल से चाहती हो, जो उससे तुम प्यार करती हो, ऐसे ही किसी को अप्रोच मत करना। फिर जिंक्सू भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और हैप्पी जर्नी के लिए विश करती है। जिस पर जिंक्सू भी कहती है हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगी और थैंक यू तुमने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। फिर हमें जिंक्सू का घर दिखाया जाता है रात के टाइम पे, जहाँ पर बाहर ज़ोज़ैंग जिंक्सू का वेट कर रहा होता है और उसके हाथ में जिंक्सू के फेवरेट केक्स होता है। लेकिन जिंक्सू तो यंग मास्टर के साथ कहीं बाहर से ही आ रही होती है, और फिर वो कहती है ज़ोज़ैंग ज़ोज़ैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कब से यहाँ पे खड़े हो। जब ज़ोज़ैंग यंग मास्टर को देखता है तो कहता है कि सिर्फ यंग मास्टर आ सकते हैं क्या, मैं नहीं आ सकता। जिस पर जिंक्सू कहती है कि तुम दोनों अंदर चलो चाय पियो, मैंने ना नए कप खरीदे तुम्हारे लिए। जिस पर ज़ोज़ैंग कहता है रहने दो मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। जिस पर जिंक्सू कहती है कि अगर टाइम नहीं था तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों मेरे लिए। और जिंक्सू का ऐसा जवाब सुन रहा तो यंग मास्टर काफी खुश हो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। जिस पर ज़ोज़ैंग कहता है मैं यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि मुझे ना तुम्हें तुम्हारे फेवरेट केक देने थे, तुम्हें ये खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था। ज़ोज़ैंग वहां से जाते समय कहता है यंग मास्टर तुम्हें नहीं चलना है क्या, तुम चाय पीने के लिए रुके हो। जिस पर यंग मास्टर कहता है नहीं नहीं मुझे भी तो जाना है। तो ज़ोज़ैंग कहता है चलो फिर दोनों एकदम भाइयों की तरह कंधे पे हाथ डाले हुए जाते हैं, और ज़ोज़ैंग यंग मास्टर को ना अपनी कार पे पटक देता है और कहता है मैंने तुमसे बोला था ना जिंक्सू से दूर रहने के लिए, उसे हर्ट मत करना, और तुम फिर भी उसके पीछे हो। जिस पर यंग मास्टर कहता है सिर्फ तुम ही हो जो जिंक्सू को हर्ट कर सकते हो, उसे चोट पहुंचा सकते हो। जिस पर ज़ोज़ैंग कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता और ना मैं कभी करूंगा। और हमारा एपिसोड 21 यहीं पर खत्म होता है।